गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो बिल्कुल सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। इसमें हम बात करेंगे तो करंट अफेयर की 20 प्रश्न जो कि एमसीक्यू हैं लिए गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो का जो है रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइप करने में गलती हुई है। ये जो दिवस है यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो है ये दिवस रहने वाला है। तो प्रश्न होगा कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम गरीबी जो है उन्मूलन दिवस की बात करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत की बात करेंगे अगर हम, तो शुरुआत जो है इसकी हुई थी, कब हुई थी, 1887 में शुरुआत हुई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जो है आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की बात करेंगे, आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर इसकी जो घोषणा है ये कब की गई थी, तो 1992 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेट हैंगर हिलअप के विश्व भूख सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें 102वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 123 जो है देशों ने इसमें भाग लिया है और 123 देशों में जो है भारत को 102वां स्थान मिला है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो है गंभीर जो है भूख की समस्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। तो कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया है, तो 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो राजधानी की तो मुंबई बिल्कुल आपको याद होगी, क्योंकि रेगुलर जो है स्ट्रेटेजी के क्या है आपको बताए जा रहे हैं और साथ में सीएम भी बताए जा रहे हैं। तो ये आप कमेंट करेंगे, क्योंकि कई बार जो है सीएम के नाम आपको बता दिए गए हैं महाराष्ट्र के, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिलांग किस राज्य की राजधानी है जिसे भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है। तो शिलांग की राजधानी की बात करेंगे तो ये जो है मेघालय की है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। 5 कह रहा है निम्न में से किस राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसकी जो घोषणा है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ है, क्या है, तो लखनऊ इसकी राजधानी है। और सीएम की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ, कौन है, तो योगी जो है आदित्यनाथ क्या है, यहाँ के सीएम हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर कह रहा है नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। तो ये जो है नेपाल, श्रीलंका और साथ में किसके साथ, तो साथ में भूटान के साथ जो है यहाँ पे ऋण देने को मंजूरी दी है, जिससे कि व्यापार वगैरह हो सके। तो सी ध्यान रखना है। साथ में भूटान की राजधानी की बात करेंगे तो थिम्पू है, क्या है, थिम्पू जो इसकी राजधानी है, कैपिटल है, तो ये ध्यान रखें। 7 कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किस मंत्रालय ने विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। तो ये जो है किस कार्यक्रम के तहत जो है किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, हमसे पूछा जा रहा है। तो मंत्रालय की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है निम्न में से किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। तो यह जो है आयोजित की गई इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इंडोनेशिया की राजधानी की बात करेंगे तो जकार्ता है, क्या है, जकार्ता इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें WHO की स्थापना की, तो इसकी स्थापना बिल्कुल ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। तो ये ध्यान रखने वाली बात है स्टैटिक्स जीके का। 9 कह रहा है कि रैला अमोला ओडिंगा 80 साल की उम्र में केरल के
कट्टुकुलम में निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अगर इनकी बात करेंगे तो ये जो है केन्या के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको डी बिल्कुल ध्यान रखना है। और केन्या की राजधानी की बात करेंगे तो नैरोबी। क्या है? नैरोबी जो है कैपिटल है केन्या की, तो ध्यान रखें। इसलिए अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह भी किया करिए, शेयर वगैरह भी क्या है करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में आप यहाँ पे ग्रुप डी की भी तैयारी क्या है बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। रेगुलर वीडियो भी रात को जो है 8 बजे अपलोड की जा रही है ग्रुप डी से जुड़े हुए, जिसको लेकर आप यानी कि मॉक टेस्ट जो है देकर अपनी तैयारी क्या है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा रात को 8 बजे। चलिए 10 कह रहा है निम्न में से कौन जो है 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये जो है बनी है कौन? तो भरत थम्मीनेनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 कह रहा है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो है पहले नौ सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है बुसान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुसान कहाँ है? तो बुसान की बात करेंगे तो यह जो है ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पर है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया में है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 12 कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कठिन है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारत को जो है प्रदान किया गया है मिनी रत्न का दर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें इसकी जो घोषणा है 14 अक्टूबर को कब की गई? तो 14 जो है अक्टूबर को की गई है। तो ये आप जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 2025 की ही बात की जा रही है, तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? ये जो है बना रहे हैं विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम ध्यान रखें आप आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। 15 कह रहा है कि भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह जो है बढ़कर हो गई है 42%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो इसे जो है बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम 16वें जो है वित्त आयोग की बात करेंगे तो कौन है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर जो है अरविंद। ठीक है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है स्टैटिक्स जीके में। तो अरविंद जो है कौन? गढ़िया। ठीक है, तो ये जो है 16वें वित्त आयोग हैं, तो ये आप ध्यान रखें, ये अरविंद लिखा हुआ है। 17 कह रहा है कि पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये ध्यान रखिएगा ये अभिनेता थे। बी ऑप्शन हो जाएगा। फेमस क्यों है, क्यों पढ़े लोग, हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है? ध्यान रखें एक धारावाहिक चल रहा था महाभारत। आई थिंक आप सभी लोग ने क्या है इसे देखा होगा। महाभारत, महाभारत में जो है ये जो कर्ण का रोल था, कर्ण, तो इसका जो है ये क्या कर रहे थे? तो भूमिका निभा रहे थे। और यही जो पंकज धीर है इनका निधन क्या है हो गया है। 18 नंबर कह रहा है कि टेक भारत ने विशाखापट्टनम में भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पब्लिक गुड के लिए किसके साथ लॉन्च किया है? तो इसे जो है लॉन्च किया गया है गूगल के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गूगल की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा यह जो है एक अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिकी जो है कंपनी है ये। और बात करेंगे इसकी मुख्यालय की, तो मुख्यालय आप ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो लिख देते हैं यहाँ पे माउंटेन माउंटेन व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़े रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ की गई है? तो इसका जो आयोजन है कहाँ की गई है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दिल्ली की बात करेंगे हम सीएम की, तो रेखा गुप्ता। कौन है? तो रेखा गुप्ता जो है यहाँ की सीएम है, तो ये आप ध्यान रखें। 20 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? इसकी शुरुआत असम द्वारा की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें इसके तहत होगा क्या?
तो राज्य के बाहर जितने भी मृत व्यक्ति हैं, अगर वो मर जाते हैं राज्य के बाहर, तो उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए मुफ्त जो है परिवहन सुविधा जो है राज्य सरकार देगी, और इसी के लिए श्रद्धांजलि स्कीम चलाई जा रही है। तो ये थे हमारे 20 करंट अफेयर। अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर लें, और ये लिंक की बात करेंगे डिस्कशन मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा से जो है वीडियो को लाइक वगैरह कर दे, अगर लाइक नहीं किए और शेयर कर दिए तो बिल्कुल दोबारा शेयर नहीं करना, बिल्कुल एक शेयर आपको करना है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।